नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघर्ष से संविधान तक की प्रेरणादायक कहानी। आज 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके जीवन का प्रारंभिक समय आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक भेदभाव के साये में बीता। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने जाति-पाति और छुआछूत का गहरा अनुभव किया, लेकिन कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। बाबा साहेब ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर 32 डिग्रियां हासिल की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सामाजिक अन्याय और भेदभाव को समाप्त करने के लिए दलित समाज के उत्थान का संकल्प लिया और इस दिशा में कई ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए कई ऐसे कार्य किए जो सामान्य नहीं था। जैसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में अंबेडकर ने भारत का संविधान तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय प्रदान करे। सामाजिक सुधारक हेतु डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत, प्रथा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को न्याय और समानता दिलाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। बौद्ध धर्म की ओर रुख। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह कदम उनके जीवन का बड़ा परिवर्तन था, जिसने भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान को जन्म दिया। उन्होंने इसे जातिगत भेदभाव से मुक्ति का मार्ग माना। यह निर्णय जातिगत भेदभाव के खिलाफ उनका सामाजिक आंदोलन था। उनके विचार न केवल समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन के संघर्षों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए उनके अनमोल विचारों को जानें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बाबा साहेब कहते हैं, अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर लोग उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित करते हैं और दीपक या मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन देश भर में उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में उनके विचारों को साझा किया जाता है और उनके संघर्षों की गाथा को सुनाया जाता है। आप भी इस अवसर पर उनके प्रेरणादायक विचारों को साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इस दिन लाखों लोग मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर इकट्ठा होते हैं। वे अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस केवल एक श्रद्धांजलि का अवसर नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता और न्याय के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाने और जातिगत भेदभाव मिटाने का संकल्प लेने का दिन है। अंबेडकर के विचार भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनका योगदान हमें सामाजिक समानता और समरसता के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है।